गुरुग्राम में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर। गुरुग्राम में सरकारी स्कूलों की हालत उस नाजुक दौर से गुजर रही है जिसमें सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सदर बाजार के बीचों बीच स्कूल के अंदर 110 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। शिक्षा मंत्रालय अगर इन स्कूलों पर पैसा खर्च कर रहा है तो वह पैसा कहां जा रहा है? सामाजिक संस्थाओं ने सरकारी स्कूलों को संभाला। गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश का ऐसा शहर है जहां करोड़ों रुपए टैक्स हर महीने जाता है, लेकिन यहां सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही खराब, बंद होने के कगार पर लटके हैं सभी सरकारी स्कूल। हक की आवाज 24 न्यूज से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। सहयोग सोसाइटी जो है उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि स्कूल में कोई एनजीओ मिले ताकि मैं स्कूल का कोई काम करवा सकूं। तो आलोक सर से मैं मिली, इन्होंने बहुत हेल्प की है जी। सर जितना काम हो सकता है उतना काम तो हम करवा ही रहे थे। स्कूल से भी जैसे ग्रांट आ रही थी वो तो कर ही रहे थे। किस तरह का काम हुआ है? आज यहाँ पे वाइट वॉश करवा दी है सर ने, और ये छोटी मोटी मरम्मत जो है, मतलब की दीवारें टूटी हुई थी वो दीवारें ठीक करवा दी। बच्चों के लिए बेंच दे दी है उन्होंने, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प है उनकी तरफ से। इस चीज़ को लेकर आपने सरकार को या जिला प्रशासन को चिताया इस बात को लेकर कि स्कूल की जो हालत है वो ख़राब है, उसको लेकर उनका क्या रिप्लाई मिला? किसी को कहा गया है स्कूल की तरफ से? हाँ जी, स्कूल का जो छोटा मोटा जो भी होता था वो हम बोलते थे। जैसे टॉयलेट के लिए हमने बोला तो टॉयलेट बन गए थे, बॉयज़ टॉयलेट थे वो बिल्कुल टूटे हुए थे और बाद में फिर वो करवा दिए गए थे। संख्या क्या है बच्चों की यहाँ पढ़ने वालों? यहाँ पे अभी 110 है, 110। और बिजली पानी सब सुविधा है सब? कोई, हाँ जी, सारी सुविधाएं हैं। बिजली भी पूरे दिन आती है और पानी की भी सारी सुविधाएं हैं। टंकी 4 टंकियाँ लगवा रखी है बच्चों के लिए जी। हाँ जी। ऐसा जी कई भावनात्मक बातें ऐसी होती है, वो कहते हैं मोहब्बत मायनों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जब मन के भाव है ना, जब आप ऐसी धरा पर आते हो जहाँ आपका बाल्यकाल, आज से 63 साल पहले मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, उसको देख कर के मन के अंदर थोड़ा सा रुंदन भी होता है, थोड़ा सा स्पंदन भी होता है, थोड़ी खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारे मित्र हैं अपना आलोक अरोड़ा जी, सबका सहयोग सोसाइटी के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य इन्होंने किया है, और मेरी इच्छा है कि भविष्य में इस स्कूल के साथ मैं जुड़ूं, जो भी मेरे से हो सके। बाकी करता तो ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं ही है, लेकिन साधन किसी को बनाता है। तो मेरी इच्छा है कि इस स्कूल के प्रति मेरा कुछ भविष्य के लिए समर्पण और होना चाहिए। देखो, ये हमारा आज मैं अपने सबका सहयोग सोसाइटी का जो आज 6 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी वजह से मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ देश प्रदेश में सब लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, बिना सामाजिक संस्थाओं के कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता, और हम सरकारी संस्थाओं की वजह से ही ये आज जो स्कूल का निर्माण हुआ उसमें देखो बच्चों के लिए हमने बहुत चीज़ें सोची थी, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही। देखो, आप इन बच्चों को एक बार कैमरा घुमा करके पीछे दिखाओ, किसी बच्चे के पास वर्दी तक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी संस्था पिछले 6 साल से सरकारी स्कूलों पे काम करी। अब तक हमने 6 से 7 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने हर साल जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है उस पर हम हर साल 500, 600, 1000 बच्चों तक को वर्दी, जूते, स्वेटरें, जो जहाँ जैसी जैसी ज़रूरतें होती है हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इस स्कूल की कहानी कुछ अलग है कि ये इस स्कूल को 2 साल पहले प्रिंसिपल मैडम का हमारे पास फ़ोन आया था, लेकिन इन बिटवीन कोरोना काल के चक्कर में ये हर साल आगे सरकता रहा। लेकिन इसके लिए हमने पहले पिछले साल स्कूल की दाखिलों के लिए कैंपेन स्टार्ट करा था। जब स्कूल के अंदर स्ट्रेंथ सिर्फ 70 बच्चों की थी, तब हमने स्कूल के अंदर कैंपेन चला करके 120 से 25 बच्चों की यहाँ स्ट्रेंथ पूरी करी। फिर हमारे पास अभी 3 महीने से मैडम लगातार बोल रही थी कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है, खंडर हालत में, आप इसका कुछ कराइए, बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है, आगे सर्दी आ रही है, सर्दी के मौसम में हम बच्चों के साथ कैसे व्यवस्था मेंटेन करेंगे। इसको देखते हुए फिर हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने मेरे साथ, मेरे उपाध्यक्ष नितिन वाधवा जी मेरे साथ खड़े हैं, और सचिव दीपक ठक्कर जी, कोषाध्यक्ष अमित खन्ना, हमने यहाँ पर स्कूल में आकर के विजिट करी। विजिट करने के बाद हमने यहाँ देखा कि अगर हमने सर्दियाँ शुरू होने से पहले अगर इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो शायद बच्चों की स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। लेकिन हमने इमीडिएटली इस पे एक्शन लेते हुए करीब यहाँ पर हमारे से जो हमारे पास अपनी मतलब संस्था की व्यवस्था से हमने अपना जो धन खर्च कर सकते थे, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का हमने अब यहाँ पर खर्चा करा है।
जिसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपेयर करके तैयार किया गया है। क्लासरूम्स तैयार किए गए हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन्स के साथ बच्चों के शिक्षा के माध्यम के लिए उनको प्रमोशन करने के लिए उनके स्लोगन्स लगाए गए हैं। अंदर बेंच दोबारा बनाए गए हैं। आज देखिए 150 बच्चों के लिए यहाँ पर स्वेटर रखी गई हैं, जो स्वेटर हमने हर बच्चे के लिए पहले ही तैयारी करके रखी ताकि बच्चा स्कूल आने में ठंड की वजह से एटलीस्ट कोई आनाकानी ना करे।